दोस्तों, ब्रह्मचर्य आत्मा की अग्नि में तपता एक योद्धा जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने इंद्रियों की आग को साध लिया, वही बना इतिहास का रचयिता। यही है ब्रह्मचर्य, यही है आत्मा का व्रत, और यही है आत्म उत्कर्ष का मार्ग। दोस्तों, ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म यानी परमात्मा और चर्य यानी आचरण। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का अर्थ है उस जीवन शैली को अपनाना जो हमें ब्रह्म से जोड़ता है। दोस्तों, हमारे संस्कृत में कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पागमन, यानी ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल से ही देवताओं ने मृत्यु को भी जीत लिया है। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य एक त्याग है तो ऐसा नहीं है, यह तो निवेश है अपने भविष्य का, अपने तेज का। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य के बिना एक भी महान कार्य नहीं हुआ है। उनमें ब्रह्मचर्य से ऐसी स्मरण शक्ति पाई कि एक बार पढ़ी गई किताब उन्हें पूरी तरह से याद हो जाती थी। दोस्तों, निकोला टेस्ला जो विज्ञान के एक जादूगर थे जिसने कभी विवाह नहीं किया, और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा विज्ञान को दे दी। दोस्तों, हनुमान जी जो ब्रह्मचारी थे और संपूर्ण शक्ति के प्रतीक भी थे, उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति इतनी प्रखर थी कि वो सूर्य को भी निकल गए। दोस्तों, काम वासना का क्षणिक सुख बस कुछ ही पल की तृप्ति है, पर उसके बाद आती है कमजोरी, पछतावा और शून्यता। दोस्तों, हमारी संस्कृत में एक श्लोक है, इंद्रियाणाम ही चिरताम यन अनमनो विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमियाम भिषि, यानी जो मन इंद्रियों के पीछे चलता है उसकी बुद्धि वैसे ही डूब जाती है जैसे नाव हवा के थपेड़ों में बह जाती है। दोस्तों, जिसने कामेक्षा की आग में तपकर संयम की तलवार बनाई वही सच्चा योद्धा है। जो खुद के ऊपर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर अर्जुन ने इंद्रियों पर विजय न पाई होती तो क्या वे ब्रह्मास्त्र चलाने योग्य होते? अगर भगवान श्री राम ने माता सीता की खोज में भटकने की बजाय अपने संयम को न साधा होता तो क्या रावण पर विजय संभव थी? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें? तो सबसे पहला उपाय है स्मृति जागना। दोस्तों, हर बार जब इच्छा जागे तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे ऊपर उठाएगी या गिराएगी? दूसरा उपाय है ध्यान और प्राणायाम। दोस्तों, ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाना सीखो। अनुलोम विलोम, ब्रह्म मुद्रा, बंदी, ये सब साधन आप रोज करो। और तीसरा उपाय है सत्संग और अध्ययन। और चौथा है शरीर को व्यस्त रखो, जैसे व्यायाम, दौड़, ठंडे पानी से स्नान। ये शरीर को ठंडा रखते हैं और मन को स्थिर रखते हैं। दोस्तों, अब समय है आपके अंदर के भगवान श्री कृष्ण के जागने का। अपने भीतर अर्जुन को तैयार करो और काम को हराओ और आत्मा के राज में प्रवेश करो। ब्रह्मचर्य अपनाओ और जीवन को अग्नि के समान उज्जवल बनाओ। दोस्तों, अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ जगा गए हो तो इसे केवल सुनकर न छोड़े, इसे जिए और वो बनिए जो संयम से जीत सके। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आपकी आत्मा का असली ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है बल्कि वह शक्ति है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। दोस्तों, याद रखना, संयम का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन इसका फल अमूल्य होता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अनुशासित रहें।